उसके घर में गैस टंकी भराने के पैसे नहीं है, मैं उसकी बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तुम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई आके बोल रहा है कि यार क्या मिलेगा जॉब में, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, तुम तैयारी करो, करो दबा के। तुम्हारा फेलियर, तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी सारी ग्रोथ का पूरा फंडामेंटल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी बनती है। तुम कल को फेल होते हो, तुम सक्सेस होते हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी बनती है, तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं बनती है, वो सारी चीज़ें तुम्हें जीनी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें झेलनी है। कल को तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ेगा, कल को तुम्हें किसी चीज़ को निभाना पड़ेगा, कोई चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, उस टाइम पे कोई और नहीं आएगा, किसी और के द्वारा तुम्हारी फैमिली को ड्राइव नहीं किया जाएगा। देन वाई आर द अदर ओपिनियंस आर इम्पोर्टेंट? क्यों दूसरे ओपिनियन ज़रूरी है तुम्हारे लिए? तुम्हारे खुद के लिए जो चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए वो क्यों किसी और के भरोसे पे हो रही है? वो चीज़ें कोई और क्यों देखे, उन चीज़ों को कोई और क्यों संभाले? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें संभालना चाहिए, तुम्हें उन चीज़ों को देखना चाहिए, तो तुम किसी और के आधार पर वो चीज़ें क्यों देख रहे हो? तुम्हें किसी और के आधार पर वो चीज़ें क्यों झेलनी? मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं कोई और चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास में हज़ारों काम है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियंस आते हैं, मैं किन किन चीज़ों पे ध्यान दूंगा, मैं किन किन चीज़ों को वहाँ पे सुनूंगा? और अगर मैं सारी चीज़ों को सुनते फिरूंगा तो मैं अपना काम कब करूँगा? और क्या मैं वहाँ स्टे करूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ? फिर तो अगर मैं किसी और के ओपिनियंस पे चल रहा हूँ, किसी और के आधार पर चल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा जब मुझे नहीं पहुँचना चाहिए, जहाँ मुझे ना नहीं होना चाहिए मैं वहाँ पहुँचूँगा। जहाँ वो चाहते हैं मैं वहाँ स्टे करूँगा, क्योंकि मैं उनके ओपिनियंस के हिसाब से चल रहा हूँ। देन वाई आर इम्पोर्टेंट देन फॉर यू? कि वो ओपिनियंस तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? तुम उस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो कि वो ओपिनियंस तुम्हारे लिए बेटर है कि नहीं है? तुम सिर्फ सुन रहे हो। उनके रियल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं तुम जानते हो। मुझे कोई भी इंसान अगर सलाह दे रहा है देन आई विल अंडरस्टैंड दैट कि उसका खुद का कंडीशन क्या है, वो किस पोजीशन के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कर रहा है। उसके घर में गैस टंकी भराने के पैसे नहीं है, मैं उसकी बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देन व्हाट इज द रिजल्ट? अनुभव अच्छी बात है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उस अनुभव से उखाड़ा गया तुमने अपनी लाइफ को कितना शेप में लाया। हमेशा ध्यान रखना, मूर्ख भी बुढ़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोग जो होते हैं इस दुनिया के अंदर, अच्छे बुरे सब बुढ़े होते हैं। तो बुजुर्गों की सलाह ही जरूरी नहीं है। तुम्हें खुद को ये अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिजल्ट, उस चीज का परिणाम क्या है, और वो परिणाम तुम्हें बनाएगा, वो रिजल्ट तुम्हें बनाएगा, वो रिजल्ट तुम्हें उस तरीके की लेवल की चीजें देगा जो तुम्हें चाहिए, या तुम उस चीज को सोचते हो। डायरेक्टली कोई चीज नहीं होती है, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के किसी भी चीज का ओपिनियन देना एक बेवकूफी है। और सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो उसे मानता है। तुम यूट्यूब, या मैं मान लो एक मेरे पास में एक बंदा बैठा जिसकी एज 45 ईयर है, और वो मुझे ये बोलता है कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, तू यूट्यूब पे एफर्ट क्यों डाल रहा है, या कोई और चीज बोल रहा है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्यों कर रहा है। मैं अपनी फैमिली की कंडीशन जानता हूं, मैं अपने बारे में सिचुएशन जानता हूं, मैं 4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता। देन कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एक जॉब कर रहा हूं, जॉब के साथ मुझे ये लगता है कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, देन आई विल डन इट, कि मैं ये कर रहा हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? ओपिनियंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली कल को वो चीजें नहीं कर पाएगी। फिर वो पॉसिबिलिटीज है कि शायद जरूरतें भी पूरी नहीं हो, रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो, कौन करेगा? जॉब लगेगी 4 साल बाद लगेगी, 5 साल बाद लगेगी, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, बैकअप नहीं है, तो सबके लिए वो चीजें इक्वल नहीं होती है। तो मुझे वहां ओपिनियन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अब अगर माइंडसेट के हिसाब से देखा जाए तो तुम ये कहोगे कि क्या गवर्नमेंट जॉब बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पॉसिबल कंडीशन ये है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट क्या आ सकता है, उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो हर ओपिनियन गलत और सही नहीं होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो तुम्हारे पर कितना सूटेबल है। मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है, वो मेरे पे अगर सेट नहीं बैठ रहा है, मेरे पे वो चीज़ नहीं जम रही, देन वाई आई हियर दिस, वो मुझे क्यों सुनना चाहिए, मुझे वो फॉलो ही नहीं करना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बिलीव, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा फियरलेस थिंकिंग तुम्हें बनाएगा वैसा कि जैसा तुम्हें बनना है। बट अगर तुम बेतुके ओपिनियन सुनोगे, अगर तुम बेतुकी चीज़ों पे ध्यान दोगे, तुम नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि तुम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जहाँ पे वो लोग स्टे हैं, जहाँ पे वो है, जिस पोजीशन पे वो है, और वो फिर परिणाम वैसा मिलेगा तुम्हें। तो इस चीज़ को समझिए कि ओपिनियंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ओपिनियंस का रिजल्ट क्या होता है आपके लिए। इफ द ओपिनियन लाइक वैल्यूबल, अंडरस्टैंड दिस, उस चीज़ को समझिए। अगर वो मैनर्स है,
वो बिहेवियर उस चीज़ के अंदर झलक रहा है तो तुम उस चीज़ को समझो, वो नहीं है तो मत समझो। हर एक ओपिनियन, हर एक चीज़, हर एक थॉट्स तुम्हारे लिए नहीं है। हर चीज़ तुम पे सूटेबल होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना। एंड मैंने जो चीज़ सुनी थी, सीखी थी कि कोई बंदा जब तुम्हें सलाह दे रहा होता है ना, वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से नहीं सोचता है, वो अपने दिमाग की पॉसिबिलिटीज से बताता है कि इसका ये रिजल्ट रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फ्लाइट उड़ानी है, एक बंदा ऐसा है जो ये बोलेगा कि नहीं हो सकता। मैं अगर पायलट बनने की ट्रेनिंग लूँगा, मैं उस चीज़ को करूँगा तो मैं उड़ा सकता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला ये बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो अपने दिमाग से वो चीज़ बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता। मैं अपना ट्राई करूँ ना, मैं अपना ओपिनियन देखूंगा, मैं अपनी खुद की पॉइंट देखूंगा ना कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फ़र्क समझो। ओपिनियंस हर जगह पे वो चीज़ लागू करोगे तुम, उसका कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। कोई चीज़ तुम्हें उस तरीके की नहीं बनाएगी। ना तुम्हारे आसपास में कोई आएगा तुम्हारा फैमिली चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो तुम्हें ही ड्राइव करना है। समझ लो टाइम के हिसाब से चीज़ें, सीख लो वैसी जो उस सक्सेस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तुम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई आके बोल रहा है कि यार क्या मिलेगा जॉब में, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, तुम तैयारी कर रहे हो, करो दबा के, उस चीज़ का एक रिजल्ट आएगा टाइम के हिसाब से तुम्हारे पास। लेकिन तुम उस फालतू की चीज़ों पे ध्यान दोगे, जिसने खुद ने 10th में क्लास छोड़ दिया था और मजदूरी कर रहा है, क्या खा गए उसके पास में? अगर उसके पास में खुद के पास चीज़ें अच्छी नहीं है तो वो क्या तुम्हें एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ के बारे में? सबका अपना अपना एक पॉइंट है, सबका अपना अपना एक नज़रिया है। घास से जाके पूछोगे ना कि शेर कैसा है और मेमना कैसा है, तो घास के हिसाब से शेर उसका रक्षक है और मेमना उसका राक्षस है, वो दुश्मन है उसका, क्योंकि उसको खा जाता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, समझा? और तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और वो चीज़ बहुत काम आएगी तुम्हारे लिए और बहुत अच्छे डायरेक्शन में तुम जाओगे जब तुम ऐसे अरे गरे ओपिनियंस को सुनना बंद कर दोगे जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसका कोई मोटिव नहीं है तुम्हारी लाइफ में, जिसका कोई मीनिंग नहीं है तुम्हारी लाइफ में। थैंक यू।